चलिए ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आचार्यों ने अपने शरीर के नेत्रों का आधार लेकर के ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, इनका भी जो है आधार लेकर के ध्यान का प्रयास करना चाहिए। जब इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर अपन एकाग्र होते हैं तो उनका बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। जहाँ प्रातः काल में दोनों हाथों की उंगलियों में जो 24 पोरे अंगूठी को छोड़ करके होते हैं, उनमें 24 तीर्थंकरों की स्थापना करके और उन उंगलियों को ऊपर रख करके और जहाँ दोनों हाथों की जो हृदय रेखाओं के मिलने पर सिद्ध शिला का आकार बनता है, उन पर सिद्धों का ध्यान करने में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ अरिहंत और सिद्ध प्रभु की स्थापना करने से, ध्यान करने से अपने हाथ भी ऊर्जस्वी और तेजस्वी बनते हैं। हाथों की जो रक्त वाहिनियां हैं वो भी जो है अच्छी तरह से कार्य करती हैं। जहाँ ललाट, माथे के ऊपर आधार लेकर के ध्यान करते हैं, ललाट के बहुत भीतर एक ज्योति केंद्र होता है और यह केंद्र अपने विकारों के उपशम में बड़ा समर्थ होता है। यदि इस केंद्र पर श्वेत वर्ण का ध्यान किया जाए तो बहुत ही शीघ्र विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस केंद्र पर ध्यान करने से हृदय में बहुत ही उत्तम भावनाएं प्रकट होती हैं और मन के संताप सारे नष्ट हो जाते हैं। जहाँ हृदय का आधार लेकर के भी ध्यान करते हैं, उसके माध्यम से यह आनंद का स्थान है और यहाँ पर थाइमस ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि के माध्यम से भी अपने कुविचारों पर जो है नियंत्रण हो जाता है। यह ग्रंथि कोशिकाओं के विकास में अपने स्रावों द्वारा सहयोग प्रदान करती है और इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जहाँ कंठ के स्थान पर भी ध्यान करते हैं, इसके माध्यम से भी मानसिक एकाग्रता और कषायों का उपशमन होता है। अब अपन णमो अरिहंताणम ये 7 अक्षरों को आधार लेकर के जहाँ नाक को अपने होठों के ऊपर सफेद रंग में देखना है, मुंह को अपनी दाई नाक के ऊपर, दाई नाक के नथुने के ऊपर उसको मुंह को देखना है।
आ को अपने लिए कान के ऊपर देखना है, री को अपनी दाईं आंख के ऊपर, हम को अपने बाईं आंख के ऊपर, ता को अपने बाएं कान के ऊपर और णम को अपनी बाईं नाक के नथुने के ऊपर। सफ़ेद रंग में णमो रिहंताणम का पुनः जो है उनका निरूपण सुनिए। णा को अपने होठों के ऊपर सफ़ेद रंग में चमकता हुआ देखें। मो को अपनी दाईं नाक के नथुने के ऊपर, आ को अपने दाएं कान के ऊपर, री को अपने दाईं आंख के ऊपर, हम को अपनी बाईं आंख के ऊपर, ता को अपने बाएं कान के ऊपर और णम को अपनी बाईं नाक के नथुने के ऊपर। सफ़ेद रंग में चमकते हुए देखते हुए इसका अपन जाप करते हैं, जिसके माध्यम से अपन ऐसी ऊर्जा का, सफ़ेद रंग की ऊर्जा का, सफ़ेद रंग में णमो रिहंताणम को देखते हुए आह्वान करते हैं। जहाँ 7 प्रकार के केवली होते हैं उनमें तीर्थंकर केवली कम से कम 20 अभी विद्यमान हैं, और जहाँ 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले भी केवली विदेश क्षेत्र में होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। कुछ साधारण केवली होते हैं, कुछ मूक केवली होते हैं, कुछ अनुबद्ध केवली होते हैं, कुछ अंतकृत केवली होते हैं जो घोर अवसर के माध्यम से केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ जिनकी वाणी नहीं खिलती वो मूक केवली। उन सब की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए अपन एक एक जगह पर जहाँ लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले होंठ पर जहाँ णा लिखा है, ण ण ण ण मो मो मो, दाईं नाक के मथुने पर देखें मो मोड़ 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 मो। आ लिखा है दाएं कान पर, ण मो री लिखा है दाईं आंख पर, ण मो री ण मो री। बाईं आंख पर लिखा है हम, ण मो री हम, ण मो री हम, ण मो री हम। ता लिखा है बाएं कान पर, ण मो री हंता, ण मो री हंता, ण मो री हंता। णम लिखा है अपन ने बाईं नाक के नथुने पर, ण मो री हंताणम, ण मो री हंताणम, ण मो री हंताणम, ण मो री हंताणम। सफ़ेद रंग में चमकते हुए देखें णमो रिहंताणम को। सभी जहाँ स्थान है उनको स्पर्श करते हुए पुनः एक बार, ण मो री हंताणम, ण मो री हंताणम, ण मो री हंताणम, ण मो री हंताणम। सफ़ेद रंग से णमो रिहंताणम का ध्यान करने के माध्यम से जिन लोगों के लिए मानसिक अवसाद की स्थिति रहती है, इस प्रकार से सफ़ेद रंग से ध्यान करने से उनका अवसाद बहुत जल्दी दूर हो जाता है। जहाँ मन की जो चंचलता है उसको भी दूर करने में ये सफ़ेद रंग में णमो रिहंताणम बहुत कारगर होता है। जहाँ पारिवारिक शांति का भाव हो,
वहाँ पर भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। पारिवारिक शांति के लिए भी सफ़ेद रंग में नमोरियंताणम का ध्यान बहुत सहायक होता है। जहाँ दाम्पत्य संबंधों के बीच में भी सफ़ेद रंग में नमोरियंताणम बहुत प्रभावशाली होता है। जहाँ समृद्धि के लिए भी, पारिवारिक समृद्धि के लिए भी सफ़ेद रंग में नमोरियंताणम अपने लिए बार बार जो है जपने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कोई शारीरिक कमजोरी होती है, इम्यूनिटी की कमी होती है, उसके लिए भी जो है सफ़ेद रंग में नमोरियंताणम का जाप करने से शारीरिक इम्यूनिटी भी अपने लिए शीघ्रता से प्राप्त होती है। पुनः एक बार अपन नमोरियंताणम का पाठ करते हैं। नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। सफ़ेद रंग में नमोरियंताणम का जाप करने से आलस्य भी दूर होता है। अपन ने इस नमोरियंताणम के जाप के माध्यम से सारे केवलियों की ऊर्जा का आह्वान किया। वो ऊर्जा आपके ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। सफ़ेद रंग के चंद्रमा के आकार में वो ऊर्जा आपके सिर के पास पहुँच कर के बरस रही है, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, अरिहंत प्रभु को अपन ने इन 7 अक्षरों के माध्यम से नमो अरिहंताणम जितने भी संसार के रहते हैं, जहाँ 8,98,502 केवलियों की संख्या होती है, ये शाश्वत संख्या है। जैसे ही कोई अरहंत सिद्ध बनते हैं, उसी समय कोई ना कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण होकर के और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सभी अरहंतों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा